पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे मिस्टीरियस मिस्त्री जो है वो सेंसिटिव नूरी को इग्नोर कर करके उनके पेट के अंदर बटरफ्लाइज को जन्म दे देता है। और लड़कियों को तो आती ही बैड बॉयज पसंद है। मैं अपने प्यार की ताकत से इसको बदल दूंगी, ऐसी कुछ मासूम किस्म का कॉन्फिडेंस होता है हमारी लड़कियों का। दूसरी तरफ पता चलता है कि 3 इंसानों के नाम वाला एक इंसान यानी कि मीर फारूक जमान भी उतना शरीफ नहीं जितना वो सोशल मीडिया पे बनता है। उससे कोई 2 दर्जन साल छोटी एक बेगम है जिसको उसने डीएचए में शिफ्ट कराया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इस एपिसोड की समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं ऊपर बुलबुले में पार्ट 1 रख दूंगा, या फिर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं कमेंट्स के अंदर पार्ट 1 का लिंक जो है वो आपके लिए शेयर कर दूंगा। मीर फारूक जमान उर्फ मीरू चादर में लिपटी हुई मरमिट की तरह शरारती मूड में नजर आ रहे हैं। जैसे वो अपनी बेटी की केयर करते हैं ना, उस तरह उनका भी तो दिल करता है कोई उनकी भी लाडियां उठाए। इतने में नूरी का फोन आ जाता है और जो जूनियर बीवी है ना वो उसको सुनकर ना सड़ जाती है। भाई क्यों ना सड़े, वो नहीं शेयर कर सकती मेरे मीरू को किसी के साथ। दोनों बाप बेटा में जान जान नूरे जान आगा जान नूरे जान आगा जान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान शुरू हो जाता है और सड़ जाती है मेरी जूनियर। वो झट से मीरू को कहती है कि मैंने दीवार के ऊपर जो हकीम साहब थे उनका नंबर नोट कर लिया है, सो व्हाई नॉट लेट्स मेक अ बेबी। मीरू ये सुन के जो तैश में आता है और वो कर देता है मेरी जूनियर की बिस्ती कंप्लीट। दूसरी तरफ इंटरव्यू में बुरी तरह जलील होने के बावजूद मेरी नूरी को जो है वो जॉब मिल जाती है। और जब ये भाई सेंसिटिव को उनका डेस्क दिखाते हैं तो वो कहती हैं कि इतना छोटा डेस्क, इतने तो हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनको सर्व करने वाली ट्रॉली होती। माँ सद के जाए आपके अनप्रोफेशनल नखरों पे। फिर अगले दिन हमारा हीरो जो है वो सेंसिटिव को फाइल्स फोटोकॉपी करने के लिए देता है, जिसपे वो और ज्यादा माइंड कर जाती है। भाई 3rd डिवीजन पास ये इंटर्न है, इनको बोर्ड मीटिंग से बिठाया करें। भाई अब तो रूटीन ही बन गई, जो हमारा मिस्त्री है वो मेरी सेंसिटिव को बात पे जो है जलील करना शुरू हो रहा था। लेकिन है तो वो भी प्लेयर, ऑफिस में करता रहता है हाउ डेयर यू, लेकिन रात को चैटिंग पे करता है हाउ आर यू डियर। मिस्त्री नूरी के क्लास्ट्रोफोबिक होने का पूरा फायदा उठाता है और उसको बार बार लिफ्ट के अंदर घुसा के ऊपर नीचे कभी दही मंगवाता रहता है, कभी रायता मंगवाता रहता है, कभी चटनी। ये सोच के कभी तो लड़की डर जाएगी और मेरे से चिमट जाएगी। लेकिन नूरी भी तो व्यापारी की बेटी है ना, घंटों वो कोने में दीवार में जैसा छिपकली चिपकी होती है ना उस तरह चिपकी रहती है, लेकिन इसके करीब नहीं आती। लेकिन मैं बोलता हूँ आखिर कब तक बर्दाश्त करती मेरी नूरी ये सब कुछ। एक दिन ये शातिर जो है वो पांचों ऊपर करके लिफ्ट के अंदर जो है ना छलांगे मारना शुरू हो जाता है और ये मासूम इतनी डर जाती है कि वो इसके शिकंजे में आ जाती है और उसके साथ लिपट जाती है। और इसी चिपकम चिपकी में ना जाने कब हमारी नूरी जो है वो दिल दे बैठती है इस भेड़िए को। काश मैं तेरी हसीन लिफ्ट का ऑपरेटर होता। खैर मिस्त्री जो है वो सब ऑफिस स्टाफ को मिस करा के बीच ऑफिस के अंदर जो है वो प्रपोज कर देता है सेंसिटिव को। और सेंसिटिव कहती है कि मेरा तो इस्तिखारा कब से पॉजिटिव आया हुआ। ये सुन के मिस्त्री जो है वो अंकल जुलाबों को कहता है कि आप प्लीज जाएं और मीरू से जो है वो बात करें और इस लड़की का हाथ मांग लें। मेरी सेंसिटिव नूर हराम रिलेशन को हलाल करने के लिए मुसलमान हो जाती है और दुआ मांगती है कि मेरे 3 नामों वाले अब्बू जो है वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, जो कि वो करते थे। मिस्त्री को मीर फारूक के खुफिया रिश्ते के बारे में ये पता चल गया और वो कराची पहुंच जाते हैं जूनियर से मिलने के लिए। वो उसको कहता है कि देखो तुम मेरे साथ जो है ना पार्टनरशिप यस करा दो और हम दोनों मिलके कर देंगे मीरू को बर्बाद। और जूनियर सोचती है कि बच्चा दे ना दे लेकिन धोखा मैं इसको जरूर दूंगी। खैर शादी के लिए खाला खैरन भी जो है वो अमेरिका से डाउनलोड हो जाती हैं, जिनको अभी तक अपनी सगी बहन की फौतगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। खैर मिस्टीरियस मिस्त्री की इन सब चाल ढाल की वजह से ना उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये चाहता क्या है। कि अचानक बैक स्टोरी दिखाई जाती जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्त्री का तो एक बहुत ही हंसता बसता खानदान था जो कि मरी के जंगलों में बंदरों के झुंड की तरह रहा करता था और उन सब का हो जाता है कत्ल। और कत्ल भला किसने किया होता है? हमारे 3 नामों वाली बला मीर फारूक जमान। बादल की शलवार में जंप चेक कर रहे हैं आप। वाओ। खैर अब आइडिया हो जाता है कि मिस्त्री इज अ मैन विद अ प्लान। उसको फ्लैशबैक में अपना जालिम चाचा याद आ रहा होता है जिन्होंने उसके अब्बू के इंतकाल के बाद उसको पाला होता है। वो यूके में रहते थे और मिस्त्री को भी वहीं पर उन्होंने पाला, लेकिन मिस्त्री उनको गाली देता है। भाई एक तो तुमको यूके बुलाया, वहां पे पढ़ाया लिखाया और फिर मरते वक्त सारी अपनी दौलत भी तुम्हें दे दी। क्या हुआ क्या 2-4 दफा तुमने बेल्टें खा ली उनसे यार। ये तुम्हारे अब्बू अगर फॉरेस्ट ऑफिसर होते ना जो वसीयत में तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी छोड़ के रहते तब मैं तुमसे पूछता। खैर फ्लैशबैक से मजीद दिखाया जाता है कि बचपन में हमारा छोटा मिस्त्री जो है वो एक दिन गंदी फिल्में देख रहा होता है तो उनके चाचा की जो नकली गोरी गर्लफ्रेंड होती है उनको ड्रिंक ऑफर करती और छोटा मिस्त्री ऐसे रोले डाल रहा था यार जैसे पता नहीं कोई तेजाब ऑफर कर दिए तुम्हें। यार एक तो भाभी तेरी केयर कर रही है और तू इतने नखरे दिखा रहा है यार। वैसे थम्स अप टू द क्रिएटर्स ऑफ द शो जिन्होंने शीजान जूस को जो है वो जॉनी वॉकर बना के प्रेजेंट किया। एप्पल जूस यूज कर लेते। बजट बचाने के लिए जूनियर मिस्त्री के जितने भी सीन यूके में शूट हुए हैं उसके अंदर पठानों को यूज किया गया है गोरा बना के, जैसे कि इन भाई को यूज किया गया है स्पेनिश नौकर बना के और मेरे चचा की जो नकली गर्लफ्रेंड है वो भी कोई लोकल ही लग रही है जिनको मस्त अंग्रेज गर्लफ्रेंड दिखाया गया है। दूसरी तरफ जूनियर बीवी को जैसे ही पता चलता है कि मीरू कब्ज के सेशन के बिल्कुल बीच में है वो बड़ी चालाकी से उसके लैपटॉप में मिस्त्री का दिया हुआ वायरस इंस्टॉल कर देती है। खैर इधर मिस्त्री और सेंसिटिव की हो जाती है शादी और उनकी रसूमात वही खातून कर रही है जिनको अपनी बेटी यस करानी होती है मिस्त्री के साथ। जब हमारी नूरी शादी वाले घर में आती है तो वहां तो लोड शेडिंग चल रही होती है, ना कोई फूल ना कोई सेलिब्रेशन, मातम का समा है। कर लिया शौक पूरा तुमने बैड बॉय से शादी करने का। खैर दुल्हन को कमरे में छोड़ के मिस्त्री फिर से हमेश रेशमिया बनकर सुर पक्के करना शुरू हो जाता है और जब वो बोलती है कि एक ही पई होंदा है तो मिस्त्री कर देता है एक बार फिर उसकी बिस्ती कंप्लीट। खैर उधर खाला खैरन जो है वो अपने हस्बैंड को बताती हैं कि मैं हो रही हूँ बोर
तो क्यों ना बाजी की मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर लूं। और उनका हस्बैंड, जिनका काम सिर्फ खाली मार्क्स पकड़ के बेगम की हाँ में हाँ मिलाना है, उनको कहता है कि व्हाई नॉट, मेरी फुप्पो की भी जो डेथ हुई है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन ले लें आप। खैर, नूरी की शादी की बात कराई कि अम्मी जो है वो मीरू फारूक के मुंह पर अपना रेजिग्नेशन मार के कहती हैं कि आई स्पिट ऑन योर 2 टके की नौकरी, ओके। इससे बेहतर है कि मैं चकवाल में जाके भिंडियों की रेडी लगा लूं। इधर नहीं मेरी दुल्हन जो है वो ये सोच रही होती है कि शायद मुझे हनिया नमूनिया के लिए जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में लेके जाया जाएगा, लेकिन हमारा सस्ता मिस्त्री जो है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें काउंटी रिवरलैंड में लेके जाऊंगा। सेंसिटिव खुश हो जाती है, लेकिन बात पता चलता है कि काउंटी रिवरलैंड तो असल में दरियाबाद को कहते हैं, जो कि मरी से आगे कोई गाँव जहां पर इन दोनों ने अपना बचपना गुजारा होता है। और इधर ही मीरू ने मिस्त्री के पूरे खानदान को कत्ल भी किया होता है। दूसरी तरफ कराची में हमारा बादल जो है वो जूनियर बीवी को आका जान की काबिले एतराज पिक्चर्स लीक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसको गोलियां मार मार कर पंक्चर कर देता है। फ्लैशबैक्स की मदद से ऑडियंस को यह बताया जाता है कि जवानी में हमारा मीरू अपनी ठरक पिछले ड्रामे से कैरी फॉरवर्ड करते हुए इस ड्रामे में भी ला चुका है और वो मिस्त्री की अम्मी पर डोरे डालता रहता है, जबकि जूनियर मिस्त्री जूनियर नूरी पे डोरे डालता रहता है। और इस सब को ऑब्जर्व करते हुए मिस्त्री के सगे अब्बू ठंडी बेशर्मी का कैप्सूल खा के मस्त माहौल में जिंदा रहते हैं। जब मिस्त्री की अम्मी मीरू कहती है कि नो डर्टी बिजनेस, तो मीरू जाता है तप, और इसी तप में वो मिस्त्री के सारे खानदान को सड़क के बीच में कैंसिल कर देता है। उधर नूरी को मिस्त्री के बेसमेंट में 90s की हीरोइंस के कुछ बेहुदा पोस्टर्स और कुछ और काबिल एतराज चीजें मिल जाती, जिनको देख के उसको आइडिया हो जाता है कि मिस्त्री का दिमाग तो ठीक नहीं है। मिस्त्री नूरी को कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे अब्बू की नीयत ठीक नहीं है। नूरी मिस्त्री को कहती है कि तुम्हारा पूरा खानदान मेंटल, मेरे अब्बू तो कंफर्म जानती है और मैं उनकी बेकसूरी का सबूत ढूंढूंगी। भाई ये अजीब लॉजिक है, इल्जाम वो लगा रहे तो वो सबूत लेके आए ना उनको कसूरवार होने का, तुम किस चक्कर में सबूत ढूंढ रही हो उनकी बेकसूरी का। खैर, उसके बाद नूरी कोई 4 एपिसोड्स बिस्तर में लेटकर ख्वाब देखती रहती है और जब कोई पूछता है कि क्या कर रही हो तो कहती है कि मैं सबूत तलाश कर रही हूँ। लगता है लॉकडाउन की वजह से हमारी तरह वो भी बेड में लेट कर ही सारे काम कर रही है। गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और नेक्स्ट पार्ट के ऊपर काम करूं या ना करूं मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।